हिमालय की गोद में बसी मां गंगा के उद्गम की ओर ले जाने वाली एक बेहद खूबसूरत और यादों से भरपूर यात्रा। चलिए चलते हैं हरिद्वार से गंगोत्री तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा हरिद्वार का दर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। वहां से उठाएंगे जल और सीधा बाबा केदारनाथ को चढ़ाएंगे। गंगोत्री के लिए आपको हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर निकलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ऋषिकेश मेन शहर से करीबन 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले ये रास्ता कटता है, तो आपको ये रास्ता पकड़ना है। यहाँ पे पेट्रोल जरूर भरा लीजिए। फिर आगे पहाड़ी वाला रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ कई किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं है। इस रास्ते को बाईपास वाला रास्ता भी कहा जाता है, जो जाता है नरेंद्र नगर की ओर। नरेंद्र नगर में एक बहुत ही खास मंदिर है, कुंजापुरी देवी टेम्पल। अगर आपके पास समय हो, यहाँ रुककर दर्शन कर सकते हैं। कुंजापुरी देवी के दर्शन के बाद हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। रास्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन चढ़ाई है तो गाड़ी आमतौर पर 30 से 40 की स्पीड पे ही चलती है। वैसे भी इन वादियों में तेज चलाने का मन भी नहीं करता। पहाड़ों में बाइक या कार चलाते समय संभल कर चलाना जरूरी है। कई रास्तों पे पत्थर गिरे होते हैं और अचानक मोड़ भी आते हैं, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर 4 से 5 किलोमीटर पर आपको खाने पीने के लिए ढाबे मिल जाएंगे, जहां पे चाय नाश्ता, मैगी, पराठा और थाली वगैरह ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो दूरी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होती है, और अगर आप हरिद्वार से निकलते हैं तो गंगोत्री की दूरी लगभग 290 किलोमीटर के करीब है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गंगोत्री धाम में आपको पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से बस की सुविधा भी सीधे गंगोत्री तक आपको मिलेगी। हम पहुंच रहे हैं चिन्याली सौड़, एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत कस्बा जो टिहरी झील के किनारे बसा है। इसकी सुंदरता देखकर यहाँ रुकने का मन खुद ब खुद करने लग जाता है। आप यहाँ पर कुछ पल बिता सकते हैं। उत्तर काशी का यह पूरा रीजन एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। हर कोना देखने लायक है। वी आर एंटरिंग इनटू उत्तरकाशी सिटी। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और भागीरथी की बहती हुई धारा, ये सब मिलकर एक अलौकिक सा अनुभव दे रहे हैं। ये है उत्तरकाशी की टनल। इसको पार करने के बाद रास्ता और ज्यादा नैरो होने लग जाता है, तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा संभाल के चलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप उत्तरकाशी की टनल पार करते हैं, तुरंत ही दाईं ओर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर मिल जाता है। अगर आप चाहे तो यहीं रुककर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ उत्तरकाशी हीना में रुककर करवाना जरूरी है। ये पूरी तरह मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करा के अब हम आगे बढ़ चुके हैं और इस समय हम मनेरी विद्युत परियोजना के पास हैं। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम है जो भागीरथी नदी के पानी से बिजली बनाता है। जैसे जैसे हम गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है। रास्ते में हर्षिल वैली और सुखी टॉप जैसे जगह आते हैं, जहाँ की शांति और खूबसूरती से मिनी स्विट्जरलैंड जैसा बना देती हैं। हालांकि यहाँ सावन में बर्फ नहीं होता है, लेकिन बादलों के बीच जो ठंडक और ताजगी महसूस होती है वो किसी बर्फ से कम नहीं लगती।
ये गंगोत्री की पार्किंग है जहां पे आप बाइक और कार पार्क कर सकते हैं। जेन्युइनली बताऊं, बाइक से आते आते ठंड ने हालत खराब कर दी थी। गंगोत्री रात 8 बजे पहुंचे और इतनी ठंड थी कि शूटिंग का होश ही नहीं रहा। बस रूम लेकर सीधा कंबल में घुस गए, अगली सुबह शूट किया। हमने होटल मनीषा में डबल बेड वाला रूम लिया 3000 रुपए में। यहाँ रूम की कीमतें सीजन पर भी डिपेंड करती हैं। गंगोत्री में आमतौर पे डबल बेड वाला रूम 1000 रुपए से शुरू होकर के 4-5 हजार रुपए तक जाता है। यहाँ माँ गंगा अपने पूरे वेग में बह रही हैं। सबसे पहले लोग घाट पर स्नान करते हैं, फिर आगे मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। माँ गंगा की शुरुआत यहीं से होती है। सामने जो गौमुख दिख रहा है वहीं पर ग्लेशियर पिघलता है और वही धारा माँ भागीरथी के रूप में यहाँ से बहती है। फिर यहीं से ऋषिकेश, हरिद्वार और पूरे भारतवर्ष में बहती हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम और क्लोक रूम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और मंदिर में दर्शन से पहले आप यहीं से फूल माला और पूजा सामग्री ले सकते हैं। यही वो स्थान है जहां उन्होंने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया था। अब चलिए उन्हीं मां गंगा के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चलते हैं। मंदिर के आसपास का हर जगह का माहौल आपको भक्ति में लगेगा। आप यहाँ पे विशेष पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। तो अब चलिए मां गंगे के प्रतिरूप के दर्शन करते हैं। यही है उनका मुख्य मंदिर जहां उनका दिव्य स्वरूप स्थापित है। जय मां गंगे। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, तो चलिए श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करते हैं। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ भक्त शांति से चलते हैं और मां गंगा की परिक्रमा करते हैं। मां गंगा के मंदिर के ठीक बगल में भगवान शिव का भी मंदिर है, जहां गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने शिव जी की एक मनमोहक मूर्ति है, जहां वो अपनी जटाएं खोले नजर आते हैं। ये दृश्य वाकई देखने लायक है। मंदिर के पास ही आपको बालाजी का भी दरबार मिलेगा, जहां आप भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। गौमुख वाले रास्ते के पास ही मंदिर का एक कैंटीन है, जहां आप चाय, मैगी और छोटा मोटा नाश्ता कर सकते हैं। थोड़ा चाय नाश्ता करके एनर्जी मिल गई। अब गंगा जल भर लिया है और अब चलते हैं मंदिर के बाहर की मार्केट की ओर। मार्केट में छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां आपको हर प्रकार की श्रद्धा से जुड़ी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ आपको प्रसाद, रुद्राक्ष, गंगा जल भरने के लिए कई साइज के कंटेनर्स, भगवान शिव और भक्ति से जुड़ी हुई हर प्रकार की चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। इस मार्केट में कई ढाबे हैं, जहां आपको हर प्रकार का सात्विक खाना मिल जाता है। घाट हो, मंदिर हो या बाहर के मार्केट, हर जगह आपको कांवड़ियों की मौजूदगी दिखेगी, जो बोल बम के जयकारे के साथ माहौल को भक्तिमय बना देते हैं।
यहाँ से हमने गंगा माता का जल भर लिया है और इस पवित्र जल को लेकर हम चलेंगे बाबा केदारनाथ के दरबार में और उन्हें अर्पित करेंगे। अगर आपके पास समय और साहस है तो गौमुख जाइए, क्योंकि वहां से मां गंगा का उद्गम देखना इस यात्रा को और भी दिव्य और अविस्मरणीय बना देता है। गंगोत्री सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर आता है कुछ न कुछ भीतर से बदल कर लौटता है। जय मां गंगे, हर हर महादेव। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।